वो शंकराचार्य कैसे बन गए हमारे समझ नहीं आया, उनको शंकराचार्य कैसे बन गए जब उनको ये चीज़ के पता नहीं, वो खुद ही चमार हैं। भाई चा से चमड़ा उनके ऊपर है कि नहीं है, माँ से मांस है, रा से रक्त है, तो चमार तो खुद ही है ना। अगर मेरे अंदर आस्था है, हम अगर राम को मानते हैं, समझे, तो मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है। अगर राम में आस्था रखते हो तो कहीं भी रहो, आप जंगल में रहो, जंगल में भी राम प्रसिद्ध है। उस राम की बात मैं कर रहा हूँ जो राम घट घट में बासी है, उस राम की बात नहीं कर रहा जो पोपो डंडा फैला रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो है चमार सूचक शब्द जो है एक जाति के नाम से उन्होंने जो शब्द बोला है, वो कटु वचन जो है जो उन्होंने बोला है वो असराहनीय है। सेवा ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। यहाँ तो धर्म की ठेकेदारी चलाई जा रही है, ये हमारे तरफ से गलत है। राम को ना भजने वाला चमार है और राम को भजने वाला उत्तम है, चाम को भजने वाला नीच है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये उनका पर्सनल सोच है, विवेक है। हम तो कहते हैं जो शंकराचार्य जी वो खुद ही चमार हैं। अगर चमार न होते, चमड़े से उनका मांस बना, शरीर बना है। जो इस धरती पर जन्म लिया है, जो भी मानव है, जितने भी मनुष्य इस धरती पर जन्म, सभी चमार हैं। समझे आप? वो कैसे? देखिए भाई, चमड़े, च से चमड़ा, रा से रक्त, माँ से मांस, ये तीन चीज। एक बार फिर से बताएं। चा से चमड़ा, माँ से मांस, रा से रक्त, ये तीन चीज से ये मानव प्रवृत्ति का विकास हुआ है। ये प्रवृत्ति जो है, ये प्राकृतिक ने जो मनुष्य को रचना किया है, तो ये चमार तो सभी हैं, चमार तो सभी हैं। लेकिन जो कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर जहाँ चमार की शब्द है, चमार इस संसार में जितने भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं, सब इसी रक्त से बनाए गए हैं। भाई आप देखिए, अगर आप भी आप देखिए, का नाम से पत्रकार महोदय जी, तो शंकराचार्य जो है, उनके बाद भी चा से चमड़ा तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माँ से मांस है उनके पास, बिल्कुल है। रा से रक्त, बिल्कुल है। तीन चीज तो है ना। बिल्कुल तो यही तो चमार है, ये पूरा ब्रह्मांड चमार है। ये विशेष कर, अब उनकी बुद्धि के हम क्या कहें, वो अब उनको मैं और नहीं कह सकता। समझे आप? अगर मान लीजिए कि जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि चमार सब कोई है, हाँ? तो फिर इस बात पर किस बात का मलाल? किसी को जो है किसी भी तरह कोई आक्रोश या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं हाँ, करनी चाहिए? देखिए, अब जो ये व्यवस्थाएं लोगों ने किया है, मानव जातियां जो हजारों तरह की जातियां पैदा कर दिए हैं, ये सोची समझी चाल है। समझे आप? और उस समय अब जो भी परिस्थितियां रही हो, हम उस बात की नहीं कह रहे हैं। जो ये वर्ण व्यवस्था की गई है, इस वर्ण व्यवस्था के नीचे अंतर्गत आने वाले लोग, जो सबसे नीच होता है, सबसे जो लोग चमार सबसे लोग संबोधित करते हैं। लेकिन ये इनकी मानसिकता गुलामी की मानसिकता है, ये इनकी सोच पर निर्भर करता है, वो कैसे आदमी हैं। तो फिर जो दलित वर्ग के जो नेता हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण हो गए, इस तरह करके तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दलित वर्ग का अपमान किया, यानी कि एक चमार शब्द बोलकर उन्होंने एक जाति विशेष को जो है अपमानित किया है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर मुकदमा लिखा है। देखिए, ये फिर किस बात की कार्रवाई? संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में हम आस्था रखते हैं और भारत के संविधान पर हम चलना चाहते हैं। और भारत के संविधान सभी को अधिकार देता है बराबर का, किसी में छोटा बड़ा नहीं। लेकिन जो मानसिक गुलाम के लोग हैं, ऐसे जो कीटाणु पैदा हो गए हैं समाज में, ऐसे जो कीटाणु मानसिक कीटाणु के लोग जो पैदा हो गए हैं, ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। हमें राम से कोई तकलीफ नहीं है, हमें मंदिर से कोई तकलीफ नहीं है। राम तो यहाँ भी बैठे हुए हैं, अगर आप सोचो, राम तो यहीं बैठे हुए हैं, राम तो हर जगह बैठे हुए हैं। तो क्या 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं? देखिए, ये हर आदमी का व्यक्तिगत व्यवहार है, व्यक्तिगत सोच है। हम यहीं से बैठे बैठे राम को दर्शन कर लेंगे, वहां जाने की क्या जरूरत है? समझे आप? ये प्राकृतिक है। कहीं ना कहीं फिर उन्होंने ठीक कहा कि भाई जो राम को नहीं मानेगा, राम को ना मानने वाला चमार है। देखो, राम को मानना अलग। देखिए, हम जो शंकराचार्य ने कहा, जब आप मान ही रहे हैं तो उसमें फिर चमार कहाँ? नहीं, देखिए, वो शब्द जो चमार शब्द उन्होंने कहा, ये भाई चमार शब्द जो मानव जन्म सबसे मनुष्य जातिया में जो चमार जाति बना दिए हैं, क्यों बनाया भाई? ये किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया ना। चमार का इतिहास आप पढ़िए। चमार इस देश का वीर, सूरवीर है।
चमार के इतिहास को पहले बारे में उनको पता ही नहीं है। चमार रेजिमेंट बनाए थे अंग्रेजों द्वारा। ये योद्धा हैं, इस देश की सुरक्षा करने वाले हैं। इस देश को कहना, इनको अपमानित कर रही, ऐसे शब्द करके इनको अपमानित योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज देख तरह तरह की विरोध भाषा दे ही रहा है। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये अब घबराहट हो गई है इनको अभी क्या नाम से, अब इनका सिंहासन हिल रहा है, क्योंकि अब सब लोग संविधान की बात करते हैं। हम संविधान के दायरे में रहते हैं, संविधान की बात करके, संविधान जो हमको सुरक्षा देता है, सभी यहाँ पर सभी मानव स्वतंत्र होना चाहिए। किसी के ऊपर गुलामी का आप थोप नहीं सकते, स्वतंत्र है। अब कोई राम के माने, कोई कृष्ण के माने, कोई बुद्ध के माने, कोई महावीर के माने, कोई जैन के माने, कोई धर्म के माने, ये सारी धरती है ना। यहाँ तो तमाम संप्रदाय के लोग रहते हैं ना। तो आप जबरदस्ती थोड़ी थोपेंगे किसी को। ये तो एक जात चमार शब्द कह के आपने विशेष लोगों को आपने कहा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई चमार भी, अगर उन्होंने चमार शब्द का जो नाम लिया है तो चमार भी तो हिंदू है। हम हिंदू की बात थोड़ी करें। अच्छा, अगर हिंदू हम हैं अगर ये एक मिनट, आपकी बात पत्रकार महोदय कहता है, अगर ये चमार हिंदू मानते हैं मुझे, तो अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं हमारे लोगों के साथ करते? अगर हम वोट लेने के लिए हिंदू हैं, सरकार बनाने के लिए हिंदू है, क्या चमारों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? सभी लोगों ने मिलकर सरकार बनाया। आप राजा हो, शासक हो। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करने का, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस देश के जो आप लोग हैं, सभी लोगों ने वोट किया। चमार, पासी, खटीक, धोबी, हेला, मुसहरा, सभी लोगों ने आपको बनाया। आप सबके राजा हो ना, किसी एक आदमी थोड़ी है। आपकी काम है आपको सभी को सुरक्षा करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, ये आपकी जिम्मेदारी। आप शासक हो, राजा हो, समझे? ये आडंबर जो फैला रहे हैं, ये हमेशा सदियों चला आ रहा है और ये चलता रहे। देखिए, कुछ मानसिक गुलाम के लोग भारत को, भूमंडल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत की जनता जान चुकी है। इनका पाखंडवाद, हमें ब्राह्मणवाद से नफरत है, ब्राह्मण से नहीं। कहता हूँ, उन्होंने जो है जो कटुवचन बोले हैं वो क्षमाशील नहीं है। उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, या तो क्षमा मांगे, नहीं तो कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन मैं तो धर्म या क्या किसी को ऊंचा नीचा, इसके बारे में कुछ बातें उनके प्रति नहीं कहना चाहता। भाई, चमार शब्द से तो सभी जातियां बनी हैं। प्रकृति ने सबको जो है मानव के रूप में पैदा किया है, सृष्टि का निर्माण किया है। तो इस शरीर में जो है, जैसे चाम, म से मांस, रस से रक्त, सभी जातियों में, सभी वर्ण के सभी जातियों में जो है, इस शरीर के संरचना में जो है चाम, मांस, रक्त का मिश्रण है। अगर जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, और जो राम को नहीं मानता वो चमार है या नीच है, मैं राम को भजने वाला, मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तो अगर वो चमार शब्द से अगर वो घृणा करते हैं तो अपने शरीर से इस चमड़े को जो है निकलवा दें। अपने शरीर से इस चमड़े को जो है नाव बुलाकर के छिलवा दें, और उसके बाद वो टहलें। देखिए कौन श्रेष्ठ होता है, कौन नीच होता है, वो तो समझ में आ जाएगा। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो संत होते हैं वो कभी अपनी भाषा नहीं बोलते हैं, किसी के प्रति कोई भी कट वचन नहीं बोलते हैं। वो संत हैं ही नहीं। उनको लोग आचार्य मान लिए हैं, लेकिन मैं उनको आचार्य नहीं मानता, उनको संत नहीं मानता। संत के अंदर हमेशा जो है परिभाषा होती है, प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, लेकिन लोग उनको मान लिए हैं। यही कारण है कि यहाँ जो विवादित बयान देते हैं, जो अपरिभाषा बोलते हैं, जो तमाम तरीके के गलत धारणाओं में हैं, उन्हीं को लोग जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वही अपने विवादित बयान से सुर्खियों में आ जाते हैं। तो ये गलत है। संत का मतलब है एक सज्जन सरल स्वभाव, उनके अंदर कभी भी जो है किसी के प्रति हीन भाव नहीं होता है। ये संत की परिभाषा है।